सदगुरु कबीर साहब कहते हैं हंस का अर्थ यह है कि पवित्र आत्मा, सत्संगी, जिज्ञासु, जिसके जीवन में कोई प्रकार का कूड़ कपट नहीं, राग द्वेष नहीं, सरल हृदय, सहज भाव और गुरुमुखी राम राम करने वाले को हंस की उपमा दी गई, जिसमें हंसा का अर्थ होता है बहुवचन शब्द है, बहुत सारे हैं। सभी को कहा कि सत्य सर्वसंग कर लो, अच्छे महापुरुषों संग करो तो आपका भाव अच्छा रही, बढ़िया रही। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, जैसा खाओ अन्न वैसा हुए मन, जैसा पियो पानी वैसे बोले वाणी। और महापुरुषों का कि आप सत्संग संग करा, सत्संग करा तो अपना वो रंग लाग जावे, सत्संग रो रंग लाग जावे तो फिर मुक्ति मिल जावे से जल्दी। सत्संग आई सत है, वह आत्मा है, और वह आत्मा कभी विनष्टि नहीं है, कभी खंडित नहीं होती है, कटती नहीं है, इसलिए उनको सत कहा गया। सत वही है भाई, चीज है जो दिन काल में कभी खंडित नहीं हो। आदि सत, जुगादि सत और नानक वैसे भी सत। इसलिए सत्संग का तात्पर्य यही है, आत्मचिंतन करना, बैठ करके भजन करना और आत्म विचार करना। अन्न आरती आत्म देवा और जन दरियाओं दरियाव जी महाराज ने कहा मैं वही सेवा कर रहा हूँ, वही चिंतन कर रहा हूँ, जीवन में सत्संग हो जाए, इस जीवन बेड़ा पार हो जाए। सब घटमाई साई विराजे आप प्रगट सैलानी, तुम बाहर क्यों फिरो भटकता कर लो आप नहीं जानो। तुम बाहर क्यों भटक रहा हो, अपने आप में समझो। और महापुरुष ने कहा कि एक को एक हो जाओ इन्हीं पर तज दो पर कुछ झूठा। अब एक को एक कैसे हो जाए भाई, कि माया जाल ऐसा है कि हम तुरंत भूल जाते हैं, मोहत को तुरंत भूल जाते हैं कि माया का खेल ही ऐसा ही है। तेरे नजरें देख कर तो काल लाखों कर लूटा। ये बात तो सत्य है। हमारे देखते देखते कितने लोग चले गए, कितने लोगों को पहुंचा करके आए, लेकिन फिर भी हमारे दिल में वैराग्य नहीं हो रहा है। वैराग होना बहुत गौरव है। वैराग किन्हें कहते हैं? इसको कहते हैं वैराग। वैराग कहते हैं उपरांता, किसी से राग नहीं, कतु लेना नहीं देना, मगन रहना, वैराग। कोई कपड़ा नहीं पहनू या उगड़ रहना या कुछ स्वांग करना नाम वैराग नहीं है। देखो कपड़ा से कोई वैराग नहीं होता है, वैराग होता है मन से, उपरांता, संसार से उपरांत हो जाए वैराग्य। आसक्ति रहित जीवन, किसी में भी आसक्ति नहीं रहे, आसक्ति रहित जीवन है, उसको कहते हैं वैराग्य। इसलिए वैरागी सुखदेव जी महाराज को आसक्ति नहीं थी। वेद व्यास जी शास्त्रों की रचना करने वाला कह रहे हैं कि सुखदेव मुझे छोड़ के कहाँ जा रहा है, लेकिन फिर भी सुखदेव जी को कोई लेना देना नहीं रहा, कोई राग नहीं था, कोई मतलब नहीं, शेष जीवन, उनको वैरागी कहते हैं। त्यागी राजा भरतरी, क्यों भरतरी के पास में राजपाट था, इसलिए वो राजपाट छोड़ करके और उन्होंने भजन किया, इसलिए त्यागी कहलाए। कि उनके पास में था इसलिए त्यागी कहलाए, जिनके पास वो है ही नहीं उनको त्यागी कैसे जाएंगे?
जिनके पास में कुछ है ही नहीं उनको त्यागी कैसे बोलोगे? त्यागी उसको कहेंगे जिन्होंने बहुत कुछ त्याग दिया, उनका परिवार था, पत्नी थी, जो भी कुछ राजपाट था, इसलिए उन्होंने त्याग किया और जीवन में वो त्याग किया। लेकिन महापुरुषों ने, कबीर साहब ने भी एक सरल रास्ता बताया कि त्याग अपने को भी करना है, वो शेष भाव में त्याग करना है। कबीर साहब कहते हैं, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, मिर्च कीजिए विचार। बोलो राम जी महाराज की जय। क्या कहते हैं कि सज्जनों, आप लोगों को घर नहीं छोड़ना है, आप लोगों को दूसरे कोई कार्य नहीं करना है, और आपको तो इतना ही करना है, जो भी कुछ है वो मेरा परमात्मा का है, मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा में दुख है, कोई भी चीज आप मेरी समझो ना, चीज हमारी है, अगर बात बिगड़ जाए, बिगाड़ दे तो दुख होता है, पराई चीज में इतना दुख नहीं होता है। तो अपना कुछ है ही नहीं, इस शरीर भी अपना नहीं है, तो फिर इतनी आसक्ति क्यों है? फिर घमंड किस पर करें? जब शरीर तुम्हारा नहीं है तो कौन सी चीज तुम्हारी भाई? घर नहीं, बाहर नहीं, परिवार नहीं, ये सब मेहमान मिले हुए हैं। हम तो सराय में बैठे हैं, और सराय में आदमी ममता नहीं करता है, क्योंकि गाड़ी आएगी तो रवाना होना पड़ेगा, इसलिए वहां केवल गाड़ी का इंतजार होता है सराय में। और सराय में आदमी नींद भी पूरी नहीं रह सकता, घर लेवल नींद, फिर सराय में नींद थोड़ी आवे नहीं। क्यों? कि घरे तो आप नेचुरल होता हो, कहीं जाना नहीं है, लेकिन सराय में जाओगे तो आपको पता है गाड़ी आने वाली है, और गाड़ी जरूरी नहीं किन टाइम आवे, 3 बजे आवे, 4 बजे आवे, सुबह खाने भी आवे, तो अपन नींद नहीं आवे। क्यों? लगन लागोड़ी रहे। ऐसे ही भजन में लगन लाग जावे तो हमारा सजनों सेज में हमारा कल्याण हो जावे, और कल्याण चाहने वाले व्यक्ति इसी जन्म में अपना कल्याण कर सकते हैं, आगे वास्ते कुछ नहीं सोचते हैं। सेज मिले सो दूध है, मांग मिले सो पानी, रक्त सम जानिए जिसमें है खेचा ताणी। सेज संतो से ही समाधि बली, गुरु प्रताप भई जहां दिन से सुध कौन चली। सुरता लग जाए तो सुरता कहने भटकती है, एक परमात्मा से सुरत लग जाए तो कोई जरूरत नहीं है। हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, जंदरिया गृह शांति उत्तम रीत। करो विचार विवेक हमेशा, मोह समुद्र सुकाना, सांसों सांस खाली मत खो, गौसागर तर जाना। मोह रूपी समुद्र खतरनाक होता है, और होता क्या मोह समुद्र? अर्जुन ने भगवान कृष्ण को पूछा मोह क्या होता है? कि अर्जुन तेरे को पता नहीं, मोह खतरनाक होता है। कि खतरनाक क्या होता है? बहुत खतरनाक। मोह और माया एक ही है, मोह और माया। मोर बेटो है, माया है मां है, ये मां बेटे हृदय है। महाराज बेटो कहीं है, बताओ मने, मैं प्रत्यक्ष मोह माया देखने चाहूं। चलो कहते हैं यशोदा मैया को, कहते हैं यशोदा मैया हम लोगों को भूख लगी है, भोजन कराओ। माँ कहती है बेटा तुम लोग नहाए नहीं, नहाए स्नान किया कि नहीं किया? तो पहले स्नान करके आओ यमुना जी में, फिर भोजन बनेगा, खिलाएंगे। अर्जुन और भगवान कृष्ण जाते हैं यमुना जी में, स्नान करते हैं, और स्नान करते ही भगवान कहते हैं ज्यादा पानी में गहरा टाइम कौन रह पाएगा, चिमकी लगाएंगे, ज्यादा देर कौन रहता है। भगवान तो अलोप हो गए, और अर्जुन तो माया का रूप धारण के लिए औरत बन गई, स्त्री का रूप में आ गई, और स्त्री का रूप में आए और कहने कि मैं अर्जुन हूँ, लेकिन अर्जुन कहें लेकिन सुने को ना, और भगवान कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे।
कहाँ गए मेरे सखा, कहाँ गए भगवान, कहाँ गए। इतने में एक राजा आया, अर्जुन को देखा इतनी सुंदर स्त्री यहाँ, तो राजा ने उनको अपने महल में ले गए, रानी बना दिया। रानी भी बन गई, 4-5 बच्चे हो गए। बच्चे हो गए और राजा की मृत्यु हो गई। राजा और रानी में बहुत प्रेम था। यमुना जी के किनारे पर एक मंदिर था, वहां शादी हुई थी। लेकिन राजा मर गया तो बहुत विलाप किया, हाय मेरा राजा, हाय मेरा राजा। तो लोगों ने समझाया ये तो होने वाला चीज है, संसार का नियम है, आना जाना तो सब पड़ता ही है। अब जाओ यमुना जी में एक बार स्नान कर लो। आदमी एक बार जाए तो सब पानी हट जाएगा, स्नान कर लो। अब जैसे भी अर्जुन स्नान कर डुबकी लगाई, पास अर्जुन का रूप हो गई। नहीं तो कोई रानी ने भी बात, फिर भी बोलो कहते हमारे राजा, हमारा राजा, हमारा राजा। भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। अर्जुन जल्दी चलो चलो, मेरे माँ भोजन बनाई हुआ है, भोजन कर लो। गरीबदास जी वाणी में कहते हैं कि अर्जुन ने पौत्र बेटा को जन्म दिया। हाँ, और अब अर्जुन उस विचार में पड़ गए कि बात हंसी है, मैं तो रानी थी, ये कैसे हो गया। हाँ, भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन सोई के नाका में एक राती निकले, क्योंकि भगवान झूठ बोले में तो कहीं कसर कमी बोला को नहीं, दुनिया तो बोल रही है। जन वो उत्तर दिया कि देख सोई का नाका में राती निकले, आज रोटी कौन सीखी थी तुम, वो तो टाबर जन दिया नाका राती का बाप जी पहाड़ी निकले। करो विचार विवेक हमेशा मोह संघर्ष सुना, सांसों सांस खाली मत खो जागो जुगत से नींद उड़ाओ, सुरत साई से जोड़ो। के कबीर सुनो भाई संतों, ब्रह्मचारी गागर पढ़ो। अब ब्रह्मचारी गागर है ये बोलना है। हंसारी गति नारी संतों, हंसारी गति नारी, हंसारी गति संतों, हंसारी गति नारी, भाई हंसारी गति
बहुत भजन करने वाला महापुरुष उन्होंने कहा भाई हंसों की गति नारी है बुकला रो साथ अगर हंस भी रहे तो ये यूं दिखे तो बरोबर में है लेकिन गुणा में फर्क है शरीर एक ही है लेकिन गुण है हाँ गति तो गति अलग हाँ मैंने अगले ये कही दिखे लेकिन मिनका में नहीं फर्क है हाँ कई लोग तो सत्संगी हो गुरुमुखी हो भजन करना वाला के जो कहीं भी हो ये तरह लोग हो हंसारी गति नारी सरवर पाज बरोबर दिसे चीजें में बाता नारी सरवर पास सरल मत है बरोबर दिखे और गुणा में फर्क है चीजें में बाता नारी गुणा में खान पीन फर्क है हंसा और दिशा पर जावे नहीं हंसा मोती बिना चुगो नहीं चुगे भूखा मरो देनी चाह रही हंसा मोती बिना सरवर चुगो पास वाली माँ पांच कहवे पाल नहीं नहीं बात ठीक हाँ सरवर पास बरोबर दिखे बरोबर मतलब पाल माते हंस ऊपर रहे नहीं है बरोबर दिखे जैसे गायें चरे भैंसे चरे पानी पीने जावे है बरोबर दिखे हंसन और बुगला कलर एक ही है ठीक है गुण अलग हाँ लेकिन उन्होंने गुण अलग बताया सर्वर पांच बरोबर दिसे किन्नर तो एक ही बेटा रहे दोनों एक से दिखे हैं सही बात किनारे बैठ रहे लेकिन शरीर तो दोनों एक शरीर एक है, से। लेकिन गुण अलग हाँ तो सो तो महापुरुष कह रहे हैं कि हंसा मोती बिना चुगो नहीं चुगे भूखा मरो दिन चारी लेकिन बुगला मार मछलियां ना खावे वे दरगाह भिखारी अब कहीं है मछलियां कहीं है निंदा करनी तारी मारी करनी आलोचना करनी बुराई करनी पूरा कर्म है दिखा हुआ ठीक है क्योंकि निंदा सब खोटी है इसलिए महापुरुष कह रहे कि निंदा बचो कि निंदा नहीं करनी कि आलोचना नहीं करनी कि बुरा नहीं देखना तो कहने का भाव है कि निंदा करे और सुने जो कान दे लगान सुने कान लगान सुने देखो कि जीव अधिकारी बोली नहीं तो स्वामी जी महाराज कहता भाई भैंसरा हिंगड़ा भैंस में पारी अपन तो बोलने दूसरी पारी तो इसके लिए आलोचना नहीं करनी राम राम करो भजन करो सही है हैं? क्यों समय खराब करें किसी की आलोचना सुनने में किसी निंदा सुनने में समय क्यों खराब करें हम आपने समय कितनी कीमती बहुत कीमती है और किसी की आलोचना सुनने से हमारा मन भी तो खराब होता है हमारे विचार भी तो खराब होता है किसी निंदा सुनना भी हमारा मन खराब होता है इसलिए प्रशंसा करो अच्छे गुण सुनो सद्गुण प्रकट होगा आज हम लोग सत्संग करते हैं तो सत्संग में हमको सार सार चीज मिलती है जिससे हमारी नई ऊर्जा मिलती है हमारा नया भाव प्रकट होता है इसलिए महापुरुष कह रहे हैं कि हंसा और दिशा पर जावे मोती बिना नहीं खांसी हरिजन वे वे हरि को जाचे निश्चित रे तो दासी अब हरिजन परमात्मा का जन है राम जी का जन है वे राम 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 और उदासी का मतलब ये है कि मैंने ध्यान है कि एक भी जानो मौत ने भूले नहीं क्योंकि वे हरिजन है परमात्मा जन है एक बुढ़िया थी रोज वो कहती थी राम जी मारे मौत आ जाए तो मैं निहाल हो जाऊं मारे मौत देते हुए राम जी आ जाए ले जाए तो मैं निहाल हो जाऊं मैं दावे कर जीव अब कोई साल 2 साल रोज ही मतलब कोई रटनी इन पड़ोसी विचार करियो का हकीकत क्या भी है कि उपरा मनो क्या भी एक बार कहीं परिवार का सब लोग ब्याह शादी में ज्ञान एक छोरी पोती जो आता नहीं दादी पोती 2 जने पड़ोसी कोई सत्संग जो विचार करियो आधा का देखा तो सही मैंने डोगरी ने वो रात के टाइम ही और काला कपड़ा पहरिया कोई कालो कामड़े ओढ़ियो और आवाज आपने चेंज करी और आन कहने लगियो डोगरी रवाना हो जा मैं आएगी डोगर के कौन है तू
कि तू रोज याद करेगी तू मैं मौत हूँ मौत मैं आई क्यों हूँ तुम्हें लेन जाऊंगा क्या मार तो नहीं काम पड़े मैं तो को नहीं हलू हाले क्या कौन तेने हालना पड़े रोज 2 साल मैंने याद करता नहीं मैं तो अब आई हूँ मैं खाली नहीं जाऊं ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं ले जाऊं तो करके मर पोत नहीं ले जाता नहीं पर मैं नहीं आ विचार करो मौत आ जाए कोई पोती हो चाहे कोई उपला मन से तो ऐसे ही होगा है इसलिए भाई महापुरुष कहवे कि साध स्वांग हरिजन वेसो हरि को जाचे निस्दिन रेत उदासी अंसारी गति नारी साध और स्वांग जैसे स्वांग है तो स्वांग तो वो थोड़ी देर ही दिया करे और साध है वे आप राम राम करे माणा करे जैसे काल बेलिया है भगवा पैर आवे लेकिन मैंने हगड़ा जान जावे कि तो काल बेलिया है घनी भगवा पैरे मोटी माणा पैरे स्वांग पीरियड है और घर डेरा में जान स्वांग भी कर देवे असली रूप में जावे शराब पकड़ ले सब कुछ कर ले काम वही है और संत है घने भेग है एक भेग में अंतर है तो भेग करीमा समझे और पे जो मांगना भी समझे हरिजन वैसो हरि को जाचे निस्दिन रेत उदासी साध सांगरी तो आंतरो एक हंसा एक कागा एक तो स्वांग है जैसे एक महात्मा हाथ को परम हंसा मस्ताना जब कोई राजा जो विचार करे वो मस्ताना संत है जिसका पॉइंट है बुलाएगा संतान बुलाए बहुत मस्ताना कोई सब प्रसन्नचित महाराज को महाराज सेवा करता है मस्ताना संत है अपना आया जो ठीक सेवा करो काल पड़े जब लोग विचार करेंगे अपने मस्ताना बन जाओ सेवा तो चौकी हुई देखा देख 2-3 मस्ताना बड़ा आ गया कहीं सब मस्ताना ही ऐसे करते करते 500 लोग गड़ा हो गया साधु बन गए 500 मस्ताना क्यों काल वर्ष में काल पूर्ण भी कर रही हो मस्ताना बन गया अब राजा कहे भाई इतना लोग इतना जना भोजन क्या बाप जी मस्ताना आ गया संतानी सेवा करो जो मस्ताना आ गया राजा कहे भाई मस्ताना है कि इमी दिखावटी है मंत्री क्यों तो मैं सामने परीक्षा करूँ आपके क्या है तो आपको क्यों संतानी सेवा करो मैं तो सेवा कर रही हूँ और सगड़े क्या मत मस्ताना मैंने क्यों परीक्षा कर लो छूट है हमारी सामने मंत्री जान के वैसा जितना भी मस्ताना पधारिया हो सबको स्वागत है और कल शाम राजा साहब सब मस्ताना ने सूली चढ़ाई और आदेश है राजा साहब इसलिए आज भोजन प्रसाद आयो जो कि हलवर प्रसाद जो खूब जीवली जो जीवनो जीतो क्योंकि कल पचे लास्टी भोजन समझो इतनी बात देखिए आप पचे सा मस्ताना बड़ा अबे दे कहीं करियो असली मस्ताना अपने कोई करो पड़िया कोनी अब रात ना ठंडी रात एक दो करता करता सुबह टाइम पे एक ले बचे हगड़े करनी पत्ते कौन करनी किया जेके पहला आया जेके बचे आने मंत्री क्यों सा ए मस्ताना है तो इन मंत्री पर कोनी इन मंत्री पर कोनी चाहे कुछ भी करो मरियोड़ा ही है हाँ जीव तो ही मरियोड़ा है के सेवा रामा पदरा शांति अधिकारी नीर शिरा करे नीर रामा संताने मुआसो जीवतारे जरे लागी सबनरी Oh
मासो जीवता जरे लागी सबदरी चोट ए सबदरी चोट लाग जावे जन वे मरियोड़ा है लेकिन फिर भी जीवता ते मरियोड़ा जड़ी है माने और कछु चाहिए नहीं तजी जगतरी सेज परायण हो गया सकुल के सब काज मैंने जरूरत ही कोई जगतरी मैंने तो आप लोग काम करना परमात्मा का भजन करना है और मैं मस्त रहना है माने और कुछ भावे ही नहीं एक भावे सत्संग मैंने सत्संग आचो की लागे सूत्रधार जी संत हा गच्छित राखने दादोपंथी संत भाई रुडोदन अशोकन 4-5 कन गांव में सत्संग पे चौकी होती सत्संग में आवता दिन में क्या होता कि भाई सत्संग सुन ले लेना माने पेट पूरी चार्ज होगी अब कई दिन पेट पेट भजन करना पड़ेगा हम जो काम करना मैं महापुरुष वाणी में धर्म से विचार करता हूँ संतारी वाणी में एक लड़े तो विचार गौर करता है मैंने और कुछ भावे नहीं एक भावे सत्संग लोवा से जीव कंचन बया कर पारस रोशन जिन जिन शब्द विचारिया वन तुझ लागे संसार आई पड़े सत्संग में डाल देना सिर बार सर पाए तो मस्त आना बात है शब्द छुड़ावे राज को शब्दी करी फकीर पलटू दास हो कैसे जीवे जाने लगे शब्द का तीर जिन्हें शब्द का बाण लग गया वो कैसे जीवे इसलिए भाई महापुरुषों की अमृत वाणी है और अपने जीवन में धारण करो और ये हमारी हृदय से श्रद्धांजलि देखो संसार में आया उनको जाना पड़ेगा और इसलिए इन चीज को बार बार याद करना है कि हम भी मुसाफिर हैं एक दिन चल बसेंगे तो करो तो अच्छी करो कोई विचारो ना आई असर पड़े जो ना करो वो अच्छी उम्र में आई जीवन में है अच्छा कार्य करो अच्छे कार्य करो भजन करो सुकृत करो साधन करो दान पुण्य करो राम जी नाम लो और वो मानव जन्म है सफल बनाओ बोलो राम जी महाराज की एक और सुनाऊंगा वाणी को मैं विराम दे चुका हूँ अब आप लोग सुनाएंगे और भी सुनो हम प्रस्थान कर सकते हैं आगे हो गए उनको सत्संग में जाना और सुनाऊंगा बात सुने हाँ चैनल बहुत सत्संग है तीन है कहीं मैं 3 हो गया मानो 2 जगह निमकन है 5 हाँ और कुछ वजन बोलने वाला आवड़ा है आओ भैया हाँ बात दे दो हाँ हाँ नंबर माकन आई थी मैं तो था